हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है कौआ और चालाक लोमड़ी। एक समय की बात है। एक जंगल था। जंगल में कई जानवर रहा करते थे। शेर, चीता, हाथी, जिराफ, हिरण, भालू, बंदर, तोता सभी रहते थे। सभी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। सबकी एक दूसरे से मित्रता थी। कोई किसी को परेशान नहीं करता था। इन सभी जानवरों के साथ एक कौवा भी रहता था। उस कौवे को गाना गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर पेड़ की डाल पे बैठकर काव 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 गाना गाने लग जाता था। वो जैसे ही गाना गाने लगता सारे जानवर इकट्ठा हो जाते और बोलने लगते, कौवा जी, बस बस अब गाना मत गाइए। कौवा जी, अब गाना रोक दीजिए। आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है कौवा जी, गाना मत गाइए। हमारे सिर में दर्द हो जाता है। हमें अच्छा नहीं लगता कौवा जी, गाना मत गाइए, गाना बंद कर दीजिए। ऐसा कहकर वह उसको चुप करा देते थे, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। खैर, एक बार कौवे को बहुत भूख लगी थी। भोजन की तलाश में वह यहाँ वहाँ उड़ता फिरा, लेकिन उसको कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। गर्मी के दिन थे, थकान भी हो गई थी उसे। उसने सोचा शहर की तरफ जाता हूँ, कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर वो शहर की तरफ उड़ते उड़ते पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग खाना खा रहे थे। पास में ही थोड़ा सा खाना गिरा हुआ था। उस गिरे हुए खाने में से उसने एक रोटी का टुकड़ा उठाया, अपनी चोंच में दबाया और वहां से उड़ कर के जंगल की तरफ आ गया। जब कौवा जंगल की तरफ आ रहा था, दिमाग में उसके कई तरह के विचार आ रहे थे। बहुत थक गया आज तो खाना ढूंढते ढूंढते। चलो, अब आराम से ये रोटी खाऊंगा, पानी पीऊंगा और उसके बाद थोड़ी देर में आराम करूंगा। नींद भी आ रही है मुझे तो। ये सोचते सोचते कौवा पेड़ पर बैठा। अभी वो रोटी खाना शुरू ही करता कि तब तक वहां पर एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी को भी बहुत भूख लगी हुई थी। लोमड़ी की नजर सीधा कौवे की चोंच में दबी हुई उस रोटी के ऊपर पड़ी और उसने सोचा, अरे, कौवे के पास तो रोटी है। अगर ये रोटी मुझे मिल जाए फिर तो मज़ा ही आ जाए। मेरा पेट भर जाएगा और उसके बाद मैं आराम से सो जाऊंगी। लेकिन इस कौवे से रोटी मैं लूं कैसे? और फिर उसने अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर दिया कि कौवे से रोटी कैसे ली जा सकती है, कौवे से रोटी कैसे ली जा सकती है। ये सोचते 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 अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसे याद आया कि इस कौवे को गाना गाने का बहुत शौक है और इसके इस शौक की वजह से ही वो अपनी रोटी वो गंवा सकता है। वो फटाफट कौवे के पास गई और कौवे से जाके बोलने लगी कि कौवा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कौवा जी, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जंगल के सारे जानवर आपको गाना गाने से मना क्यों करते हैं? शायद जलते हैं आपसे। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, इसीलिए उनको जलन होती है। वे सभी ये सोचते हैं कि कौवा जी इतना अच्छा गाना क्यों गाते हैं। इसीलिए वे सभी आपको आकर के मना कर देते हैं कि कौवा गाना मत गाओ, कौवा गाना मत गाओ, इसीलिए आपको आकर के बोल देते हैं। मगर मुझे तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब गाते रहें और मैं सुनता ही रहूं। यह सुनकर कौवे ने सोचा कि ये तो मेरे गाने का प्रशंसक है, इसको मेरा गाना सुनना अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं इसे एक गाना सुना दूं। और ये सोचकर कौवे ने अपनी चोंच खोली। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, उसकी चोंच में दबी हुई रोटी उसकी चोंच में से निकलकर नीचे की तरफ गिर गई। लोमड़ी तो इसी फिराक में बैठी थी। उसने देखा कि कौवे ने गाना गाना शुरू किया है और
रोटी नीचे की तरफ आ गई है। कौवे को ये याद ही नहीं था कि रोटी उसके मुंह से नीचे गिर गई है। वो बस काँव 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 वो अपना गाना गाने में ही मस्त था। लोमड़ी फटाफट रोटी के पास गई और देखा कि कौवा तो अभी भी गाना गाने में ही मस्त है। उसने चुपचाप वो रोटी का टुकड़ा उठा लिया, अपने मुंह में दबा लिया और खुश हो गई कि अब तो रोटी मुझे मिल गई। और उसने वो रोटी को खाना शुरू कर दिया। तब अचानक कौवे को याद आया कि मेरी चोंच में तो रोटी थी, वो रोटी कहाँ गई? और फिर कौवे ने देखा कि वो रोटी तो लोमड़ी ने खा भी लिया और लोमड़ी चली भी गई वहां से। फिर कौवे को समझ में आया कि लोमड़ी उसका गाना सुनने के लिए उसकी प्रशंसा नहीं कर रही थी, बल्कि उससे वो रोटी छीनने के लिए उसकी प्रशंसा कर रही थी। और कौवा उसकी बातों में आ गया और उसने अपने रोटी भी गंवा दी और उसे अब भूखा ही रहना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, और काम हो जाने के बाद वो मुड़ कर के भी नहीं देखते हैं, पूछते भी नहीं हैं हमें। तो हमें हमारी झूठी प्रशंसा करने वालों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कोई अगर कुछ भी कह रहा है तो हमें अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, अपनी समझदारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल को, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में हम जो भी कहानियाँ लेकर के आएँ वह आप तक हम पहुँचा सकें।